स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ जी, तो हमारा ग्रामर का पोर्शन चल रहा था जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम आपके 2 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं, रिमूव टू और यूज टू। टोटल हमारे जो इसमें 5 पॉइंट हैं, जिसमें आपके 3 पॉइंट और जाते हैं, जिसमें तीसरा है आपका डिग्री, उसके बाद है आपका एक्टिव पैसिव और अगला है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। ठीक है, आपके हमने 2 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं, रिमूव टू और यूज टू। अब उनके हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रिमूव टू और यूज टू की एक्सरसाइज। जब ये आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे फिर हम आपकी इसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे जैसा कि एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं रिमूव टू और यूज टू की एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 1 पॉइंट मतलब पहली और दूसरी, क्योंकि हमने आपके 2 पॉइंट करा दिए हैं। आपका हो चुका है रिमूव टू हो चुका है और आपका यूज टू भी क्लियर हो चुका है, इसलिए हमने दोनों की स्टोरी एक साथ कराई है। क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। हमने 5 सेंटेंस ले लिए हैं रिमूव टू के और 5 सेंटेंस ले लिए हमने यूज टू के। टोटल इसमें 10 ही रूल हैं, इसलिए हमने 10 ही सेंटेंस लिए हैं आपको ये याद दिलाने के लिए कि इसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो पहले चलते हैं रिमूव टू। क्या है आपका रिमूव टू। रिमूव टू में देखो हमने आपको बताया था क्या दिया होता है इसमें, टू और टू। ये बात तो आपको याद होगी। इस तरह से जो भी कुछ होता है वो टू और टू के साथ ही होता है, और किसके अनुसार होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमको 3 बातें याद रखनी है। यदि आपको ये 3 बातें याद रहेंगी तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है ना, तो चलते हैं पहला सेंटेंस। सी इज़ टू बिजी टू कम हेयर। सी माने वह, इज माने है, टू माने इतनी, बिजी माने व्यस्त। वह इतनी व्यस्त है, टू कम हेयर, वह यहाँ नहीं आ सकती है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इसको बदलना है। किसमें बदलना है? आपका रिमूव टू को बदलना है। तो हमने आपको बताया था कि टू को क्या कर देते हैं, सो में बदल देते हैं, और टू को डेट ही कैन नॉट में एज ए सब्जेक्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। जो सब्जेक्ट है वही डेट के बाद आ जाता है। ठीक है ना, तो चलते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, सी। इज तो इज रहेगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू को किस बदल देते हैं, सो में। आपको रूल याद होगा। फिर आगे विजी, यहाँ तक क्लियर। अब आगे आपका टू। हमने क्या बताया था, टू को किस में बदलते हैं, डेट ही कैन नॉट में। लेकिन पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट हमारा सी है, तो अब ही लेंगे। क्या लेंगे हम? सी लेंगे। डेट सी कैन नॉट। एक और चीज़ देख लेते हैं, हम इस एच वी को भी देख लेते हैं। कभी कभी यहाँ बाज मतलब पास्ट की एच वी आ जाती है, और जब पास्ट की एच वी आ जाती है तो हमारा कैन क्या हो जाता है, बदल जाता है। वो किस में बदलता है, याद है ना आपको, किस बदलता है, कुड में। ठीक, तो क्या कर देते हैं यहाँ पे, कुड कर देते हैं। कब कर देते हैं? अगर यहाँ पर हमारी पास्ट की एच वी बाज आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, तो क्या है, टू को किस में बदलते हैं, डेट सी कैन नॉट। अब आगे जाएंगे कम हेयर। कोई दिक्कत? बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको ये 3 बातें याद हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा सेंटेंस। क्या दे रखा है, राम वाज टू वीक। राम इतना कमज़ोर है टू वॉक, कि चल नहीं सकता है। इसका भी क्या करना है, वही रिमूव टू। क्या करना है, रिमूव टू। तो चलते हैं, क्योंकि जब टू दिया है तो टू ही बदलना है, और कुछ होता तो और कुछ बदल देते। ठीक है, तो क्या है आपका सेंटेंस, राम। अब देखो क्या आ गया इसमें, वाज आ गया। ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमने बताया आपको कि अगर पास्ट की हमारी एच वी आती है तो जहाँ हम कैन लगाते हैं वहाँ क्या लगाते हैं, कुड। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इनके अनुसार हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है बहुत अच्छी तरह से। तो क्या है, वाज। वाज तो वाज रहेगा। अब फिर आ गया टू। टू को किस बदलते हैं, सो में बदलते हैं। आगे फिर क्या आ गया, वीक। ठीक, यहाँ तक। अब फिर टू आ गया आपका, क्या आ गया, टू। वो कैसे बदलते हैं, डेट। अब देखेंगे आगे क्या आ रहा है, राम। तो नाम कभी दोबारा नहीं आता है, इसलिए हम देखते हैं यदि पुरुष का नाम हो तो हम ही बना देते हैं, और किसी स्त्री का नाम हो तो हम उसे सी बना देते हैं, और कोई बहुवचन का नाम हो तो हम उसे दे बना देते हैं, और कोई निर्जीव हो तो हम उसे इट या वन में बदल देते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो क्या है, पुरुष है तो क्या कर देंगे हम, ही। और हमने ही देखा आगे क्या है, वाज। पास्ट की एच भी आ गई। जब पास्ट की एच भी आए तो क्या करते हैं, कुड। किसका प्रयोग करते हैं, कुड। नॉट का नॉट आ जाएगा। आगे फिर क्या है, वॉक। इस तरह से आपका दूसरा सेंटेंस भी क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, चलते हैं थर्ड पर। कौन सा है, थर्ड। द मिल्क इज़ टू हॉट, मतलब दूध इतना गर्म है, फॉर मी, मेरे लिए, टू ड्रिंक, मतलब दूध जो है मेरे लिए
बहुत ज़्यादा गर्म है पीने के लिए, मतलब दूध इतना गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। दूध इतना गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता हूँ। तो बनाते हैं, देखो ये अब क्या आ गया इसमें, मिल्क, निर्जीव चीज़ आ गई, और कुछ भी आ रहा है, देखो एच बी तो चलो सिंगल वाली प्रेजेंट वाली है, और आगे बढ़ते हैं, देखो क्या आ गया, फॉर मी आ गया। क्या आ गया, फॉर मी। तो हमने आपको बताया था जब फॉर मी आ जाता है तो जो हम डैट के बाद सब्जेक्ट लेते हैं, जो डैट के बाद सब्जेक्ट आता है वो फॉर मी के अनुसार, फॉर मी को समझते हैं, हमने कब सारणी लिखवाई थी आपको याद होगी कि फॉर मी को हम आई में बदल देते हैं, फॉर अस को बी में, फॉर देम को दे में, फॉर हर को सी में, और फॉर हिम को ही में बदलते हैं, याद होगा आपको। तो बनाते हैं इसको। थर्ड सेंटेंस क्या है, द मिल्क, द मिल्क, इसका इज रहेगा आपका, और क्या है, टू किस में देते हैं, सो में, पुरानी बात है याद होगी आपको। हॉट का हॉट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो फॉर मी आ गया। क्या आ गया, फॉर मी। जब फॉर मी आ जाए तो क्या करते हैं, डेट लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है, फॉर मी है, फॉर अस है, फॉर देम है, फॉर इट है, क्या है देखते हैं उसको। तो क्या है ये फॉर मी, तो किस में बदलते हैं इसको हम, आई में बदलते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा ना, आई में। आई के बाद फिर क्या लगा सकते हैं, कैन नॉट। उससे पहले क्या देख लेंगे, एच भी देख लेते हैं, कहीं पास्ट की तो नहीं है, क्योंकि अगर पास्ट की हो तो क्या कर देते, टेल कुड, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको कुड कर देते हैं अगर यहाँ पर हमारा वाज या हैड होता तो, लेकिन यहाँ तो इज है तो कैन ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कैन नॉट ड्रिंक, ठीक है। अब आप एक सूटेबल हो, अगर आप चाहो तो इसमें इट लगा सकते हो, क्योंकि इट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस अच्छा लगता है, लगा सकते हो इट, ठीक है, और ना लगाओ तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए फोर्थ सेंटेंस क्या दे रखा है, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, मतलब न्यूज़ भी समाचार, इज माने है। देखो न्यूज़ आपको देखने में बहुवचन लग रहा होगा ना, लेकिन आपको सिंटैक्स में बताएंगे इस चीज़ को कि ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन रियल में वो एक वचन होते हैं। और सिंटैक्स में हमसे यही गलती होती है, हम सोचते हैं ये बहुवचन है, इसके साथ आर आना चाहिए, और हम ये गलती कर देते हैं। तो मैं इन शब्दों को अभी से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपको बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि एक साथ आपको बहुत सारे रूल लर्न करने पड़ेंगे, ये शब्द भी आएगा और भी बहुत से आएंगे। तो ये न्यूज़ शब्द क्या होता है, जो देखने में बहुवचन लगता है लेकिन रियल में एक वचन होता है, याद रहेगी ना बात ये, ठीक। द न्यूज़, न्यूज़ देखो ये निर्जीव चीज़ है, आप जानते हो ना, हम बताते हैं कि जब निर्जीव चीज़ आ जाए तो हम डेट के बाद क्या लगाते हैं, इट या वन का प्रयोग करते हैं, और जब वन का प्रयोग करेंगे तो डेट इट को कहाँ ले जाएंगे, बाद में ले जाते हैं, इसलिए हम इट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, द न्यूज़ इज़, टू को कैसे बदलते हैं, सो में, आगे आ गया गुड, यहाँ तक ले गए, अब फिर टू आ गया, कैसे बदलते हैं टू को, डैट ही कैन नॉट, कहने में, कहने के लिए याद रखते हैं सिर्फ डैट ही कैन नॉट रखते हैं, लेकिन क्या है, डैट लिखने के बाद देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट हमारा निर्जीव है तो क्या लगा देंगे हम, इट कैन नॉट, फिर क्या आगे देखिए, इट कैन नॉट, टू को रहेगा बी ट्रू, ठीक है। इस तरह से हमारा फोर्थ सेंटेंस हुआ क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पर। पांचवा है, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। देखो इसमें केवल टू ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू, क्या है, टू। तो हमने आपसे लिए एक रूल बताया था, आपको याद होगा कि जब वाक्य में केवल टू दिया हो तो उसे हम किस में बदलते हैं, दो शब्द बताए थे, एक बता दो, एक्सट्रीमली, ठीक, हाँ जी, किस में बदलते हैं, एक्सट्रीमली, किस में बदलते हैं इसको, एक्सट्रीमली में, टू को हटा देंगे और एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, हम टू को हटा देते हैं और बियॉन्ड द प्रोपोलिट में बदल देते हैं, ठीक है। तो एक तुम्हारे हिसाब से, एक मेरे हिसाब से, बनाते हैं इसको, ही इज़ किस में बदलते हैं, एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली, टू को हटा देंगे, क्या आ जाएगा, ईगर फॉर प्रेज, ठीक है, बन गया। ये हुआ आपके हिसाब से, है ना। अब मेरे हिसाब से क्या होगा इसका, ही इज ईगर फॉर प्रेज, क्या लगा सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है, दोनों ही आपके सही हैं। तो ये थे आपके
रिमूव टू, क्या थे, रिमूव टू। इस तरह से आगे फिर आता है आपका यूज टू। तो यूज टू में हमने कितने वाक्य दिए हैं, 5 ही सेंटेंस दिए हैं। नीचे थोड़ा बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इसके सेंटेंसों को मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं। आगे आता है आपका यूज टू। क्या है, यूज टू। इसके भी केवल 5 ही वाक्य हैं और आपको इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके रूलों को उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आपका यूज टू हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, देखिए, पहला सेंटेंस है आपका सी वाज सो, क्या दे रखा है, सो फ्राइटेंड डेट सी। कुछ याद आया, हाँ याद आया। क्या याद आया कि हम सो को टू में बदल देते हैं और डेट सी कैन नॉट को टू में बदल देते हैं। सो किसे बदलते हैं, आप उसको टू में बदलते हैं और डेट से लेके नॉट तक शब्दों को टू में बदलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 बातें याद रखनी, तो बनाते हैं इसको। सी वाज, सो को क्या कर देंगे, टू, फ्राइटेन। अब डेट से लेके नॉट तक हटा देंगे, क्या लगा देंगे, टू। आगे जो है वो आ जाएगा स्पीक। समझ में आया, नहीं आया। तो इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम यूज टू कर सकते हैं, मतलब टू का प्रयोग करना। ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है इसमें, देखिए, द टी इज सो हॉट, मतलब चाय इतनी गर्म है, डैट वी कैन नॉट ड्रिंक इट, हम इसे पी नहीं सकते हैं। तो हमको तो 2 बातें याद रखनी है, क्या, सो वाली बात और डैट से लेकर नॉट वाली बात, ठीक है। आगे जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो टी कैसा है, निर्जीव है, और इसको देखते हैं कैसा है, सजीव है। हमने आपको बताई थी कि हम पहले का सब्जेक्ट देखते हैं और दूसरे का देखते हैं। यदि दोनों सेम हैं, कैसे हैं, यदि दोनों सेम हैं तो कोई बात नहीं, यदि दोनों अलग अलग होते हैं तो फिर हमारा दिमाग कहाँ जाता है, सीधा उसकी तरफ जाता है जो साइड हमने आपको लिखवाई चेंज वाली, कि बी में बदलते हैं, अस में बदलते हैं, सिर्फ उसमें देखते हैं। तो बनाते हैं, देखिए इसको, द टी इज का इज रहेगा, सो को क्या कर देते हैं, टू, हॉट का हॉट रहेगा। अब डेट से लेके कहाँ तक हटा देंगे, नॉट तक, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, बी आ रहा है। और हमने बताया था जब पहले से दूसरा सब्जेक्ट डिफरेंट आ जाए तो हमारा दिमाग क्या चलता है, सारणी की तरफ जाता है, जो हमने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे। वी को क्या कर देते हैं, देख लो उसमें, फॉर मी, क्या करते हैं, फॉर अस, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, फॉर अस। अब फिर बाकी सबको क्या कर देते हैं, टू में बदल देते हैं, ड्रिंक, और इट को हम हटा देते हैं। जैसा कि हमने ऊपर लगाई थी, आपको बताया था, ऐसे ही इसमें क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ऐसे वाक़े आते हैं, कुछ करना नहीं होता लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है। कैसे, द क्लास इज नोइसी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। सोचते हैं इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कहीं सो दिखाई नहीं दे रहा आपको, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, आपको अगर ये याद होगा कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आए तो क्या करते, तो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे द क्लास इज, अब देखो ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आ गया, तो हमने इसका रूल लिखवाया था कि जब वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आ जाए तो एच वी के बाद टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं और इसे हटा देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हो गया, द क्लास इज टू नोइजी। ये सेंटेंस आपका क्लियर। अगला है आपका फोर्थ सेंटेंस। क्या है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ये भी निर्जीव वाला ही है, लेसन निर्जीव है और आई भी आपका अलग है। हमने बताया ना कि ये दोनों सब्जेक्ट अगर अलग अलग आ जाते हैं तो समझ लीजिए फॉर वाला रूल लागू होगा, ठीक है ना। तो बनाते हैं, द लेसन इज, सो को टू में बदल देंगे, डिफ़िकल्ट। अब डेट से लेके कहाँ तक हटा लेंगे, नॉट तक हटाएंगे, लेकिन आई आ रहा है तो क्या लगा देंगे हम, फॉर मी लगा देंगे। फिर टू अंडरस्टैंड
इट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, पता है ना आपको। ठीक, नेक्स्ट है 5वां सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द क्लास इज एक्सट्रीमली नोइजी। क्या है, द क्लास इज एक्सट्रीमली नोइजी, ये क्या आ गया आपका, एक्सट्रीमली आ गया। हमने आपको बताया था ये दो ही शब्द हैं, कौन से वाले, एक्सट्रीमली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एक शब्द और है एक्जीवियसली, कौन सा है, एक्जीवियसली। ये तो वो शब्द आता है वो इसी की तरह होता है, तो उसको भी हम किस में बदल देते हैं, टू में बदल देते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। तो बनाते हैं द क्लास इज, किस में बदलेंगे इसको, टू में, नोइजी। देखिए इस तरह से हमने आपके ये यूज टू के 5 सेंटेंस बना दिए हैं। उधर हमने आपके पहले रिमूव टू के बनाए थे, फिर हमने आपके यूज टू के। इस तरह से हमारे यूज टू और रिमूव टू दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। अगला इसका पॉइंट आता है आपका डिग्री। क्या होता है, डिग्री। डिग्री भी ज़्यादा वो नहीं है, अगर आप उसको भी ध्यान समझोगे तो वो भी आपके बहुत ही अच्छी तरह समझाएगा, क्योंकि मात्र 3 डिग्री होती हैं। कितनी होती है, 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो इस तरह से अगली वीडियो में आपको डिग्री के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।